हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि लखनऊ में है, उन्होंने रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर इशू किया है जिसमें उन्होंने नॉन टीचिंग पोस्ट जो ग्रुप ए, बी और सी में है उसके थ्रू एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट की है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और इसमें उन्होंने बताया है कि विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए सहायता प्रकोष्ठ हेल्प डेस्क नंबर जो उन्होंने दिए हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। इस पेज में उन्होंने कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में कहा है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, क्योंकि जो अपडेट्स होंगी वो अपनी वेबसाइट पर इशू करेंगे वो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स विजिट करते रहें। और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं और किसी और तरह से एप्लीकेशंस नहीं दी जाएंगी। एप्लीकेशन करने की जो पूरी प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। कैंडिडेट्स प्लीज़ इसको पढ़ लें और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन भरने से पहले जो भी उसमें चीज़ें मेंशन्ड हैं, जो भी पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो पूरी तरह पढ़ लें ताकि वो रिक्वायरमेंट अपनी देख सकें कि वो पूरी करते हैं या नहीं करते। और उसके बाद हम देखेंगे आगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें देखिए जो भी पोस्ट, जो भी वैकेंसीज हैं इसमें लिखी है। पहले फार्मासिस्ट किए, उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट किए, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में है, लेवल 4 होता है जूनियर स्टेनोग्राफर का। एक ही वैकेंसी है यूआर की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में है लोअर डिवीजन असिस्टेंट, ये भी ग्रुप सी में है, ये भी लेवल 4 में है और इसकी टोटल वैकेंसीज 39 हैं, 39, जिसमें कि 18 हैं यूआर के लिए, 8 हैं एससी के लिए, 10 हैं ओबीसी के लिए, 3 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो स्टेनोग्राफर और एलडीए जिसको हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, दोनों सेम लेवल पे हैं। अब हम आगे इनकी दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे। लेवल 4 का जो पे स्केल है लिखा है पे ग्रेड ऑफ PV2 25,500 प्लस अदर अलाउंसेस एडमिसिबल जो भी होती हैं वहाँ पर स्टेट में वो एप्लीकेबल होंगी। और उसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हम रेलिवेंट पोस्ट का अगले स्क्रीन पर देखते हैं। पहले देखिए लोअर डिवीजन असिस्टेंट, इसमें उन्होंने मांगा है ग्रेजुएट with knowledge of noting and drafting and 1 year experience in government, semi-government organization with knowledge of typing, having speed of 35 words per minute in Hindi, 40 words per minute English and knowledge of computer। ये है LDA के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए उन्होंने मांगा है ग्रेजुएट 55% and above marks with speed of 80 words per minute in Hindi and English stenography and 40/35 words per minute in English and Hindi typing। तो कंडीशंस तो ज़्यादा हैं। देखिए 55% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में 80 वर्ड्स पर मिनट लिखा है और टाइपिंग भी इन्होंने दोनों मांगी है। उसके बाद नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। In absence of candidates with bilingual stenography, candidates with English stenography may be considered eligible। अगर कहीं उनको bilingual stenography नहीं मिलते, in absence of candidates with bilingual stenography, candidates with English stenography may be considered। तो हो सकता है वो सिर्फ इंग्लिश वालों को कंसीडर कर लें, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है उसमें एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड मस्ट बी ए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये नॉर्मली क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस माना जाता है। जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज में जो रिलैक्सेशन है वो इन्होंने मेंशन किया है। जो नॉर्मल एज है वो है 18 to 40 ईयर्स और जो कंसेशन, जो रिलैक्सेशन होगा उसके बारे में उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। आप यहाँ से प्लीज़ पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे हैं
जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 1180 है और अन्य पिछड़े वर्ग EWS के लिए भी सेम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उन दोनों के लिए टोटल 708 रुपये है और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन के साथ अलग अलग आवेदन शुल्क जमा कराना आवश्यक है। उसके बाद गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप बी और सी के लिए। और सबसे पहले उन्होंने फीस हम पहले देख चुके हैं, उसको यहाँ पे रिपीट किया है। उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में भी कहा है। ये उन्होंने फ़ोन नंबर दिए हेल्प डेस्क के, जिसको जो भी क्वेरी है वो मेल भी डाल सकते हैं, मेल आईडी भी लिखा है और फ़ोन नंबर भी दिए हैं। उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जो उन्होंने लिखा है कि जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ द ऑनलाइन लिंक। तो ऑनलाइन लिंक उन्होंने लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दिया है, तो हम अभी मान सकते हैं कि नवंबर एंड तक दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा है कितने मार्क्स का होगा और कितने मार्क्स में क्या, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स भी उन्होंने बताए हैं कितने होंगे। यहाँ इन्होंने इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल में लिखा है, तो जिसको जो एप्लीकेबल है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से वो प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट पेज है ब्रोशर का और इसमें मिसलीनियस इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो समय से पहले, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। मेरे हिसाब से जो भी, क्योंकि ये जो पोस्ट है LDA की, ये लेवल 4 में है और जो भी अभी प्रेजेंटली लेवल 2 पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं किसी रीज़न से तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।